वर्ल्ड। अगर आपको भी हमारी तरह के डायनासोर पसंद है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। हेलो दोस्तों, आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं हमारे डायनो वर्ल्ड के 3 खास दोस्तों से। सबसे पहले मिले ज़ारो से, लंबी गर्दन वाला, समझदार और थोड़ा संजीदा डायनासोर जो हमेशा सोच समझकर कदम उठाता है। फिर आती है हमारी सबसे छोटी और मजाहिया दोस्त पीको। ये शरारती है और सबको हंसाना बहुत पसंद करता है। और आखिर में मिले जियोन से, ताकतवर और बहादुर डायनासोर जो हमेशा अपने दोस्तों की हिफाजत करता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक नया और जबरदस्त एडवेंचर शुरू करने के लिए। चलें, आओ हमारे डायनो वर्ल्ड में दाखिल होते हैं। डायनो वर्ल्ड में सुबह का वक्त था। सूरज अभी आसमान के पीछे शर्माकर झांक रहा था। लेकिन एक डायनासोर ऐसा था जो हमेशा सबसे पहले जाग जाता था। हाँ, हमारा प्यारा नन्हा शरारती पीकू। पीकू आंखें मलते हुए बाहर आया तो हैरान रह गया। दरख्तों पर, छतों पर, पत्थरों पर हर जगह रंग बिरंगे परिंदे चहचहा रहे थे। ओए, ये सब आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। पीकू भागते हुए घर में गया, दाने की टोकरी उठाई और बाहर आकर परिंदों को डालने लगा। परिंदे खुशी से उसके आसपास उड़ने लगे, जैसे वो पीकू को थैंक यू कह रहे हों। पीकू ने देखा कि घर के पास लगे बड़े बड़े पौधे मुरझा रहे हैं। वो फौरन समंदर के किनारे भागा। हाँ, उनके घर के पास ही नीला सा चमकता हुआ समंदर था। चलो जी, अब पौधों को नाश्ता दिलाते हैं। वो बार बार बाल्टी में पानी भरता, दौड़कर आता, पौधों को डालता और ऐसा लगता जैसे पौधे भी खुशी से हिल रहे हों। इस शोर शराबे में आखिरकार जियोन भी जाग गया। वो हड्डियां खड़खड़ाता हुआ बाहर आया। हवा, ये कौन सा जलजला आया था? कोई जलजला नहीं, मैं पानी दे रहा था। जियोन ने इर्द गिर्द देखा और अचानक चौंक गया। एक बहुत बड़ा पौधा जमीन पर गिरा हुआ था। ये कैसे गिर गया? इसी वक्त ज़ारू भी बाहर आया, हमेशा की तरह संजीदा। वो पौधे के इर्द गिर्द घूमकर मुआयना करने लगा, जैसे कोई साइंटिस्ट हो। हमें ये पौधा फौरन सीधा करना होगा, नहीं तो पूरा जंगल मुतासिर होगा। चलो चलो, एडवेंचर टाइम। मैं उठाता हूं। तीनों ने मिलकर धक्का लगाया, खींचा, उठाया। पीकू तो बीच बीच में फनी फेसेस बना बनाकर दोनों को हंसाता भी रहा। बिल आखिर पौधा सीधा हो गया, जंगल फिर से खूबसूरत लगने लगा। लेकिन जैसे ही पौधा सीधा हुआ, उसके नीचे से एक चमकती हुई चीज बाहर निकली। एक किताब जिसके ऊपर अजीब से सुनहरी निशान बने थे। वाह, चमकीली किताब। पहले मैं खोलूंगा। नहीं, पहले मैं, एहतियात से। तीनों ने बारी बारी खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब नहीं खुली। फिर अचानक ज़ारू ने कहा, शायद ये तब खुले जब हम तीनों मिलकर कोशिश करें। तीनों ने हाथ बढ़ाया, एक साथ किताब को छुआ। चमक, इस चमक, चमक, किताब खुद ब खुद खुल गई। किताब खुलते ही इसमें से रोशनियां निकलने लगी और फिर एक नन्ही सी परी बाहर आई। डायनो वर्ल्ड के बहादुरों, तुमने इत्तेफाक और दोस्ती से इस किताब को खोला है। मेरी एक मदद करोगे? हम ताकतवर हैं, जरूर करेंगे। क्या करना है? खाना खिलाना है? नहीं प्यारे, ये जादुई अंडा है। मुझे फौरन एक जरूरी काम पर जाना है। बरात मेहरबानी इसकी हिफाजत करना। तीनों अंडा घर में रखते हैं। पीकू उसे लोरी सुनाता है। जियोन उसे अपने बाजुओं में छुपाता है। ज़ारो प्लान बनाता है कि इसे किस तरह महफूज रखा जाए। लेकिन अचानक एक बड़ा बालू आता है। वो छत से नीचे छलांग लगाता है, अंडा उठाता है और भागने लगता है। ओ नहीं, हमारा अंडा! जियोन दौड़कर उसके पीछे जाता है। भयानक आवाजों के साथ जमीन हिलने लगती है। रुक जा! भालू रेत बनके इधर उधर भागता है, मगर पीकू उसके सामने आकर फनी फेसेस बनाता है। बू! पकड़े गए! भालू हंसते लगता है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसी लम्हे ज़ारो हिकमत से जाल फैलाता है और जियोन जोर से धाड़ मारता है। गरा! भालू डर के अंडा छोड़ देता है। इसी वक्त परी दोबारा आती है। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे दोस्तों। तुमने हिम्मत, अक्ल और दोस्ती से इस अंडे को बचाया है। इनाम में मैं तुम्हें जादुई ताकत देती हूं, लेकिन याद रखो, ये ताकत सिर्फ एक के पास हो सकती है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। मुझे तो डर लगेगा, ना तो मुझे।
मुझे पहले ही ताकत है, मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर ये बेहतर है कि ताकत जियोन के पास हो, वो मजबूत भी है और जिम्मेदार भी। परी मुस्कुराती है। जियोन के सीने पर चमकीली रोशनी पड़ती है और उसे नई मैजिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है। यूं तीनों ने मिलकर दोस्ती की ताकत, मोहब्बत, मेहनत और हिम्मत का सबक सीखा। डीनो वर्ल्ड अब पहले से भी ज्यादा रोशन, खुश और जादू से भरा हुआ था। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जादुई किताब में अभी और भी राज छुपे हैं।